चलिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा है कि अल्काइल हैलाइड सोडियम धातु के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है, जिसमें कि अल्काइल हैलाइड में उपस्थित कार्बन की जो संख्या है उससे दोगुना कार्बन इस हाइड्रोकार्बन में उपस्थित होते हैं। इस अभिक्रिया को हम वुड्स अभिक्रिया कहा करते हैं। अब अगर यहाँ पर जैसे दो अल्काइल हैलाइड के अणु थे, इसमें एक अल्काइल हैलाइड की जगह पर अगर हम एक अराइल हैलाइड ले लेते हैं तो अभिक्रिया कुछ इस तरह से दिखाई देगी। एक आपके पास अल्काइल हैलाइड और एक आपके पास में अराइल हैलाइड। इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ करा दी हमने, शुष्क ईथर जो कि एक विलायक है, तो उत्पाद प्राप्त होता है हमें अल्काइल एरीन प्लस 2Na(X). यहां से सोडियम ने यहां से एक हेलोजन और यहां से एक हेलोजन को उठाया और इसने 2Na(X) का निर्माण कर लिया। एक R समूह इस बेंजीन रिंग के साथ में मिलकर के यहां पर अल्काइल एरीन का निर्माण कर रहा है। इस अभिक्रिया को हम वुड्स-फिटिक अभिक्रिया कहा करते हैं। अब अगर दोनों अणु हमने अराइल हैलाइड के ले लिए तो अभिक्रिया कुछ इस तरह से होगी। यहां से कार्बन और हेलोजन का बंध विदलित होगा और दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ करके डाइफिनाइल का निर्माण करेगी। इस अभिक्रिया को हम फिटिक अभिक्रिया करते हैं। तो तीनों ही अभिक्रियाओं में जो बंध का विदलन हो रहा है वो एक समान रूप से हो रहा है और नए कार्बन बंध का निर्माण हो रहा है। इन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझते हैं। तो इन अभिक्रियाओं के लिए दो क्रियाविधि समझाई जाती है, जिसमें कि पहली है मुक्त मूलक क्रियाविधि। सबसे पहले सोडियम की उपस्थिति में Rx का बंध विदलित होता है और अल्काइल मुक्त मूलक का निर्माण होता है। इसी तरह से सोडियम और अराइल हैलाइड के बीच में अभिक्रिया से फिनाइल मुक्त मूलक का निर्माण होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो अल्काइल एरीन का निर्माण होता है। अब आप यहाँ पर यह समझ सकते हैं, आप यह भी सोच सकते हैं कि एक R रेडिकल दूसरे R रेडिकल के साथ में मिलकर के यहाँ पर R का निर्माण कर सकता है। एक फेनिल रेडिकल दूसरे फेनिल रेडिकल के साथ में मिलकर के डाइफिनाइल का निर्माण कर सकता है और बिल्कुल यह उत्पाद भी हमें कुछ मात्रा में यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो हमें सिर्फ अल्काइल एरीन ना मिलते हुए इस अभिक्रिया में एक मिश्रण प्राप्त होगा। चलिए हम दूसरी मैकेनिज्म या दूसरी क्रियाविधि को समझते हैं, जिसका नाम है आयनिक क्रियाविधि। आयनिक क्रियाविधि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आयनों का निर्माण भी होता है। जैसे पहले पद में सोडियम की उपस्थिति में Rx का बंध विदलित हुआ और अल्काइल मुक्त मूलक का निर्माण हुआ। अल्काइल फ्री रेडिकल यहाँ पर बना। यह अल्काइल फ्री रेडिकल सोडियम से एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में अतिरिक्त हो गया तो अब इसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है। इसको हम कार्ब ऋणायन कहते हैं और सोडियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इसके ऊपर धनावेश आ जाएगा। क्योंकि R के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो अब यह एक प्रबल नाभिक रागी के रूप में कार्य करेगा और यह इस कार्बन के ऊपर आक्रमण करके यहाँ से हेलोजन को अवशिष्ट समूह के रूप में बाहर निकालेगा। तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा अल्काइल एरीन। लेकिन हमें पता है कि जो अराइल हैलाइड होते हैं वह नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अत्यंत ही कम क्रियाशील होते हैं। तो यह जो उत्पाद आपको मिलेगा यह अत्यंत कम मात्रा में मिलेगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर आपको अल्काइल एरीन का निर्माण करना है तो हम वुड्स-फिटिक रिएक्शन से इसका निर्माण अच्छी मात्रा में नहीं कर पाएंगे। सामान्य तौर पर अल्काइल एरीन बनाने के लिए हम फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं और कभी-कभी हम डाइज़ोनियम लवण द्वारा भी इन यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो प्रयोगशाला में अल्काइल एरीन बनाने के लिए हम वुड्स-फिटिक अभिक्रिया का प्रयोग तो नहीं करते, लेकिन फिर भी हमने इन सारी अभिक्रियाओं को जैसे वुड्स-फिटिक अभिक्रिया और फिटिक अभिक्रिया की यहाँ पर बात की है और किस तरह से यह अभिक्रियाएं होती है, इनकी क्रियाविधि क्या होती है, इसको हमने समझा।